नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में की गई समीक्षा बैठक, बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, बाढ़ पूर्व तैयारी सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण के सुगौली में बाढ़ को लेकर अनुश्रवण समिति की अहम बैठक हुई संपन्न। बाढ़ की तैयारियों को लेकर हुई अहम चर्चा। सुगौली स्टेशन परिसर में ट्रेन से गिरकर एक महिला हुई घायल, इलाज जारी। स्टेशन पर कुछ सामान खरीदकर वापस चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। अज्ञात अपराधियों ने मारपीट कर घायल करते हुए लूटी शिवहर के एक व्यक्ति की बाइक। पूर्वी चंपारण की पचपकड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल किया बरामद। अपराधियों की तलाशी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत अहबरकुरिया में कराई जा रही है पंचायत भवन की मरम्मती। ग्रामीणों में हर्ष का माहौल। मुजफ्फरपुर के सुमेरा स्थित मदरसा इस्लामिया सल्फिया अफजलपुर में जांच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मरीजों का किया गया मुफ्त जांच। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान हाफ अंडा वितरण करने को लेकर हुआ विवाद। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज का है मामला। कोचिंग पढ़ने जाने के दौरान अपहरित स्कूली छात्रा हुई बरामद। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र से की बरामदगी। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई। 2 वारंटियों समेत एक शराब धंधेबाज को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुगौली इकाई द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर किया गया वृक्षारोपण, लगाए गए पौधे। बिहार कुम्हार समन्वय समिति की एक बैठक हुई संपन्न। संगठन विस्तार पर की गई चर्चा। कर्ज का पैसा मांगना पड़ा महंगा, रॉड से मारकर अधेड़ को उतारा मौत की घाट। जांच में जुटी पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस। नरकटियागंज के कुंडिलपुर नहर पर बांध बनाए जाने से गौरीपुर मझरिया गांव के लोगों के चेहरे पर दिख रहा है चिंता की लकीर। बाढ़ के खौफ से दहशत में है ग्रामीण। प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। एसएसबी 44वीं वाहिनी की तरफ से योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नरकटियागंज प्रखंड के चनकीगढ़ आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुआ कार्यक्रम संपन्न। उत्पाद विभाग व शिकारपुर पुलिस ने शराब धंधेबाजों के विरुद्ध चलाया छापेमारी अभियान। डॉग स्क्वाड की मदद से की छापेमारी। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने की कार्रवाई। अलग अलग मामलों में छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने की प्रेस वार्ता। नरकटियागंज में पत्रकारों से बात करते हुए गिनाई मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां। और अंतरराज्य बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला वर्ग बिहार ने ओडिशा को किया पराजित। लगातार 6ठी बार हासिल की फतह। मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधा कृष्णन भवन सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी कमलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, बाढ़ पूर्व तैयारी एवं अन्य विषयों से संबंधित जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले भर में 1 जून से 7 जून 2022 तक बाढ़ आपदा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्य को गंभीरता से ले एवं हमेशा अलर्ट मोड में रहें। उन्होंने कहा कि अनुमंडल, अंचल एवं प्रखंड स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी करें। एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मुखिया, सरपंच के साथ बैठक कर जन जागरूकता और बाढ़ पूर्व तैयारी अभियान एवं बाढ़ की समाप्ति के पश्चात संभावित विकट स्थितियां, महामारी की जानकारी देना तथा प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। सभी विभागों से जुड़े सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों के भवनों का बाढ़ से डूबने के खतरों का आकलन कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन तैयारियों को करने का निर्देश दिया गया।
जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलंत चिकित्सा केंद्र, बोट पर चिकित्सा केंद्र, ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टैबलेट, सांप काटने की दवा आदि की समुचित व्यवस्था करने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा, अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत एक बार फिर पूर्वी चंपारण के सुगौली में सही साबित हुई है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर रक्सौल रेलखंड स्थित सुगौली स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक महिला की जान उस समय बच गई जब चलती ट्रेन में चढ़ने के क्रम में वह घसीटने लगी। तभी महिला की जान बचाने संकट मोचन के रूप में प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा में तैनात आरपीएफ के जवान ने दौड़कर चलती ट्रेन के साथ घसीटी जा रही महिला को पकड़ा और उसे सुरक्षित बचा लिया। हालांकि इस घटना में महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया है। महिला मुजफ्फरपुर जिले के अखाड़ा घाट निवासी दिनेश मंडल की पत्नी रजनी देवी है। बताया जा रहा है कि वह अकेली मुजफ्फरपुर से ट्रेन से रक्सौल जा रही थी। घायल महिला को इलाज के लिए सुगौली पीएचसी में भर्ती कराया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देख लोग आरपीएफ जवान रितेश प्रसाद वर्मा के बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। इस वक्त हम सुगौली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। इसी प्लेटफॉर्म पर कल दोपहर में एक महिला ट्रेन में चढ़ रही थी और ट्रेन में चढ़ते समय वो घसीटाने लगी ट्रेन में, तो एक बहादुर सिपाही जिसका नाम रितेश कुमार वर्मा है, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस महिला की जान बचाई और उसको स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। घटना हुई है आपके स्टेशन परिसर में। उस घटना में एक बहादुर सिपाही अपना पूरा जो है कि एक महिला को बचा रहे हैं, उस संबंध में क्या कहेंगे बहादुर सिपाही के लिए? हाँ, मेमो स्पेशल ट्रेन थी पैसेंजर जो 5261 मुजफ्फरपुर से रक्सौल जाती है। उसी ट्रेन को खुलने के समय एक महिला जो चढ़ने के क्रम में गिर गई, उसको बचाने में सफल हुए आरपीएफ के जवान हैं रितेश कुमार वर्मा, जिन्हें अपनी बहादुरी के साथ उस महिला को खींचने में सफल हुए और उनकी जान बचाई गई। महिला का नाम था रजनी देवी, उम्र करीब 35 वर्ष, पति दिनेश मंडल, घर मुजफ्फरपुर, अखड़ा घाट मुजफ्फरपुर टाउन की रहने वाली थी, जिसे जीआरपी एवं आरपीएफ के सहयोग से पीएचसी भेजा गया। वहां पर चिकित्सक द्वारा इलाज के बाद मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया और उनके परिजन को मोबाइल नंबर 8809318806 से सूचना दी गई, जहां पर उनके परिजन लोग आए और इलाज चल रहा है। सूचना मिलने तक मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। सर, एक सवाल और है मात्र कि आप क्या कहेंगे उन लोगों को जागरूक, ऐसे लोगों को बचाना, उन लोग क्या कहेंगे, ऐसे समाज में क्या अवसर देंगे आप अपनी तरफ से? प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जाता है कि आप समय पर ट्रेन में चढ़ जाएं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं चाहे पुरुष या युवा वर्ग लापरवाह रहते हैं, ट्रेन खुलने लगती है तो छरप कर चढ़ने लगता है, जिसके क्रम में ये घटनाएं प्रायः हो रही है। मैं अपने स्तर से काफ़ी जागरूक किया हूं और यहाँ पर रेयर केस ही इस तरह की घटना मिलती है, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से बराबर प्रचार प्रसार करते हैं और उस पर कड़ी नज़र रखते हैं। पूर्वी छोर से जीआरपी आरपीएफ के बल लगे हुए रहते हैं और पश्चिमी छोर पर भी मेरे पदाधिकारी एवं बल लगाए हुए रहते हैं और निगरानी रखी जाती है। गिरते हुए लोगों को बल के सहयोग से बचाया जाता है, लेकिन इसमें अधिकतर जागरूकता करने की ज़रूरत है सभी स्टेशनों पर, ताकि कम से कम घायल हो, जख्मी हो या किसी की जान बच सके। धन्यवाद। कैमरामैन सुजीत कुमार के साथ मैं मुन्ना कुमार, STV न्यूज सुगौली। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बाढ़ को लेकर अनुश्रवण समिति की बैठक प्रखंड उप प्रमुख बबीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि लाल प्रसाद धुमनी टोला रिंग बांध ध्वस्त होने को लेकर मैंने स्थानीय सांसद, विधायक व कार्यपालक अभियंता के साथ लगातार निरीक्षण किया। वहीं इस कार्य को लेकर 1.5 करोड़ राशि का आवंटन हुआ है। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण में सबसे बड़ी बाधा लोगों की जमीन है
है, जिसके लिए जिला पदाधिकारी को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। कार्य में भूमि अर्जन को लेकर आज तक कार्य बाधित है। वहीं भवानीपुर में कटाव रोध कार्य 10 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। वहीं राजद प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव ने सभी अधिकारियों को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया, जबकि क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस बैठक में सभी पदाधिकारियों का उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन उपस्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराने बाढ़ क्षतिपूर्ति लिस्ट को ना बदला जाए और कुछ लोग वंचित हो गए हैं, उन्हें तत्काल जोड़ा जाए। इस बैठक में प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सहनी, उप प्रमुख शंभू शाह, सीओ धर्मेंद्र गुप्ता, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सिद्धनाथ राय आदि मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पचपकड़ी थाना क्षेत्र के देवापुर में शिवहर प्रखंड क्षेत्र के गड़हिया के एक व्यक्ति की बाइक छीन लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि रात्रि के समय वह व्यक्ति झिटकाही से अपने घर देवापुर जा रहे थे। इस दौरान मारपीट कर उनका बाइक छीन लिया गया। पीड़ित की पहचान शिवहर के गड़हिया गांव निवासी मोहम्मद अलकामा के रूप में की गई है, जो अपने निजी काम से पूर्वी चंपारण क्षेत्र के झिटकाही गए हुए थे और रात्रि के समय वापस लौटने के दौरान 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पिपराही के प्रभारी थाना अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता व मोतिहारी जिले के पचपकड़ी थाना अध्यक्ष को दी गई। दोनों थाना घटना स्थल पहुंचकर जांच की, जबकि घायल युवक को सरोजा सीताराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पिपराही प्रभारी थाना अध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला देवापुर का है, जो पूर्वी चंपारण जिले के पचपकड़ी में पड़ता है। वहीं घायल युवक मोहम्मद अलकामा ने पचपकड़ी थाने में आवेदन दिया है। इस मामले में पचपकड़ी थाना पुलिस ने छापेमारी कर युवक का बाइक बरामद कर लिया है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। यह घटना कल देर रात की बताई जा रही है। मोहम्मद अलकामा जी, ग्राम गड़हिया। क्या घटना हुआ आपके साथ? घटना मैं झिटकाई से जा रहा था गड़हिया के लिए, तो बीच नदी में एक झाड़ी में से आदमी निकला और गाड़ी को रोक लिया और उसको मारपीट शुरू कर दिया। मैं बचा के भागा और वहाँ पे मेरे पटा लगा। कितना आदमी थे हम? 2 आदमी थे वो लोग। अच्छा, और उसके बाद 2 मोटरसाइकिल वाला बाद में जब गुजरा उतरता उन्होंने आवाज़ दिया तो पीछे मुड़ के देखा और दोनों भागा। मोटरसाइकिल वाला जब आगे निकल गया तो फिर वो लोग बैक होकर के हमको छेड़ना शुरू किया। हम भागे और उसके पीरियड में मोटरसाइकिल उठाया और पश्चिम की तरफ भागना शुरू कर दिया। पश्चिम की तरफ? तो अभी बरामद कर लिया गया मोटरसाइकिल? हाँ, थाना पर मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, जेडीयू जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शिवहर। जी, मेरे दोस्त जो है ना अलकमा साहब, जो झिटकाही से आ रहे थे, बेलवा में जो है इनके साथ जो है अपराधी ने इनका मोटरसाइकिल छीन लिया और इनको बुरी तरह मारा पीटा, जिसको जो है ना मैंने हम लोगों ने खबर किया पिपराही थाना को। पिपराही थाना जब आए तो बोले कि ये जो है ना पचपकड़ी थाने का मामला है। उसके बाद हम लोग पचपकड़ी थाना में आए और बड़ा बाबू से मिले और बड़ा बाबू ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 घंटा में मैंने गाड़ी जो है बरामद किया। इसके लिए मैं तहे दिल से बड़ा बाबू का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं विश्वास करते हैं कि सही होता है और गलत होता है, समझे। इसके लिए मैं दोबारा जो है ना बड़ा बाबू। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति के तहत सभी जगह विकास हुआ है। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी दर में काफी गिरावट आई है। सांसद ने बेतिया डीएम कुंदन कुमार की चनपटिया स्टार्टअप जोन को लेकर तारीफ करते हुए कहा कि चंपारण के मजदूर आज मालिक बनकर मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। मौके पर नगर सभापति राधेश्याम तिवारी, मनोज दुबे समेत दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश में मिला मोदी जी को जो मिला एक ऐतिहासिक रहा है। न इसके पहले के पूर्व पीएम लोग इस ढंग का योजना बना के कोई काम करने का काम किया। भविष्य में तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान और भूत देखने के बाद ये लगता है कि 8 साल शुभ रहा ट्रेन का। जैसे गरीबों के लिए जो योजना चला, जनधन खाता योजना, हर घर में बिजली, हर गांव को सड़क, हर जिला को जिला मुख्यालय NH, राष्ट्रीय राजमार्ग पर्याप्त मात्रा में काम हुआ। रेलवे में भी काफी प्रोग्रेस और
ग्रोथ दिख रहा है, इसका उत्तर बिहार प्रमाण दे रहा है। एक दिन मैं अपने घर से निकला था, तब तक देखा कि केबिन बंद है और नया जो ट्रैक है उसमें भी ट्रेन दौड़ रही है। हमने कहा कि मोदी सरकार अगर नहीं होता तो शायद ये दिन देखने का मौका नहीं मिलता। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत अहवर कुड़िया में 6,75,000 की लागत से पंचायत भवन का मरम्मती कार्य किया जा रहा है। जानकारी देते हुए मुखिया जानकी देवी ने बताया कि ग्रामीण जनता के विशेष मांग पर पंचायत भवन को टाइल्स रंग रोगन कर मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य को होता देख सोनेलाल पटेल, झूना पटेल, विजय प्रसाद, अरुण पटेल आदि ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त की है। समाज सेवी मुन्ना पासवान ने बताया कि यह कार्य हो जाने से अब ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने अलग अलग मामलों में छापेमारी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि अलग अलग मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मझौलिया थाना के धोकराहा गांव निवासी सड्डू उर्फ सबरे आलम और थाना क्षेत्र के धोबनी बिरती टोला गांव निवासी सुकई बीन राजदेव पंडित तथा सोमगढ़ गांव निवासी बजरंगी शाह को गिरफ्तार किया गया है। चारों पर पहले से प्राथमिकी दर्ज है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के चानकीगढ़ आदर्श माध्यमिक स्कूल में एसएसबी 44वीं वाहिनी की तरफ से योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 6 से 8 वर्ष के बच्चों की 4 टीम बनाई गई और योग संबंधित प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में ग्रुप 4 की टीम विजयी घोषित हुई और ग्रुप बी की टीम को उप विजेता घोषित किया गया। बच्चों को पुरस्कृत करते हुए द्वितीय कमान अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि योग के महत्व को बढ़ावा देने को लेकर उक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। स्कूली बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस भाग दौड़ भरी जीवन शैली में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग बेहद जरूरी है। इससे मन व शरीर में संयम रहता है और उन्होंने कहा कि बच्चे योग को आत्मसात करें और अपने परिजनों को भी योग से जुड़ने की सलाह दें। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां उत्पाद विभाग की टीम व शिकारपुर पुलिस ने शराब धंधेबाजों के विरुद्ध डॉग स्क्वाड के माध्यम से छापेमारी की। इस क्रम में नगर के वार्ड नंबर 2 स्थित पुरानी बाजार धांगर टोली में छापेमारी की गई। हालांकि इस कार्रवाई में कोई धंधेबाज पकड़ में नहीं आ सका। प्रशासन के इस कार्रवाई से अवैध शराब बना रहे घर में भट्ठी को ध्वस्त करते हुए सिलेंडर, चूल्हा एवं करीब 6 लीटर चुलाई शराब को जब्त किया गया है। वहीं पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां प्रखंड के गौरीपुर मझरिया गांव के ग्रामीणों को बाढ़ के खतरे को लेकर एक बार फिर माथे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है कि इस बार मनियारी नदी और जमुआ नाला का पानी गांव को तबाह और बर्बाद कर देगा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन सरेह बचाने के लिए गौरीपुर मझरिया गांव के लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। इस समस्या को लेकर रविवार को गौरीपुर मझरिया के अमित कुमार, मुरारी कुशवाहा, गुलरेज अंसारी समेत दर्जनों ग्रामीणों ने गांव को बचाने की पहल करने व नदी की धार को मोड़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नदी में बाढ़ आने से गांव का नामो निशान मिट सकता है, जबकि प्रशासन को बरसात से पहले नदी की पेटी की सफाई करानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आने वाले समय में गांव के अस्तित्व पर बड़ा खतरा बन सकता है। समस्या तो बहुत बड़ा है कि गवर्नमेंट का तो ये पॉलिसी है कि भाई अपना जिसका जो नहर है, नदी है, उसको साफ़ सफाई कराना, बांधना, टूटा फूटा को सही करना। लेकिन कुंडिलपुर और मझरिया के बीच में नहर 2 जगह में टूटा हुआ है, जिसमें नदी का पानी बह रहा है। और नदी जो पहले था अभी भी है, लेकिन वो मिट्टी से भर गया है, जिसके वजह से पानी नदी होके नहीं जा रहा है और वो सरे पकड़ के जा रहा है, जिससे अब वो जो सरे पकड़ के जा रहा है और वो लोग नहर को बांध रहा है। बांधने से क्या है, पानी वो सरे में नहीं जा रहा है और वो पूरा पानी इकट्ठा होके मझरिया गांव में जा रहा है, जिससे वो मझरिया गांव डूबने के एकदम कगार में है। कब डूब जाएगा, पहला बाढ़ आएगा उसमें डूब जाएगा या इसी पानी से डूब जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। पहला बात। दूसरा बात, अगर ये बांधने से पहले अगर ये नदी का सर सफाया हो जाए तो इसका एक समाधान है कि नदी का बहाव जहाँ से बंद है उसको चालू करा दिया जाए और उसके बाद नहर को बांध दिया जाए। पूरा समाधान क्लियर है, ना मझरिया डूबेगा और ना कुंडलपुर डूबेगा। पूरा उसका समाधान वही है कि नदी को साफ़ सफाई करवा दिया जाए और उसके बाद में इसको नहर को बांध दिया जाए। तो ये नदी है, नहर है, तो ये कुंडलपुर से और मझरिया तक है। तो कुंडलपुर और मझरिया के बीच में नहर टूटा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि
जो जमुआ नदी है उसमें का पहले साफ सफाई कराया जाए, गाद निकलवाया जाए, फिर बाद में उसको नहर पर बांध दिया जाए। नहीं तो कब पता चलेगा कि मझेरे गांव डूब गया, था नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, कृपया वो नदी का साफ सफाई कराए, उसके बाद नहर को बनवा दे। हम लोग बहुत कष्ट में हैं। वहीं इस संदर्भ में एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि मनियारी नदी और जमुआ नाला का पानी एक दूसरे में समाहित न हो, इसके लिए मनियारी नदी के पास एक चैनल बनाया जाएगा ताकि नदी का पानी उस चैनल के माध्यम से निकल सके। बेसिकली मनियारी धारा बदल के जमुआ नाला की तरफ हो गया है और जब बारिश में बाढ़ का पानी आता है तो मनियारी नदी के कारण जमुआ नाला का मुंह बंद हो जाता है, जिससे कि पानी सरेह में काफ़ी दूर तक फैल जाता है। तो मनियारी नदी के धारा को सही करने के लिए मनरेगा के द्वारा एक पायलट चैनल का निर्माण किया जा रहा है ताकि मनियारी का पानी जमुआ नाला के पास पहुंचने के पहले ही सीधे अपनी धारा से होते हुए निकल जाए, ताकि जमुआ नाला का मुंह बंद नहीं हो। इससे ग्रामीणों की सुरक्षा होगी। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चनैन बांध पंचायत स्थित वार्ड नंबर 7 मलुका टोला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपना पैसा मांगने गए एक अधेड़ की रोड से मारकर हत्या कर दिया गया है। दरअसल अधेड़ के पैसे चनैन बांध पंचायत निवासी रामदास राम के पुत्र मनफुल राम उर्फ मंटू राम ने कर्ज के रूप में लिया था। इस दौरान परिजनों ने उधार के पैसे देने के लिए घर बुलाया और फिर रोड से हमला कर लालगढ़ पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी शत्रुघ्न प्रसाद को घायल कर दिया। आरोप है कि चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे, जहां अफरा तफरी का माहौल बन गया तथा घायल शत्रुघ्न प्रसाद को जीएमसीएच बेतिया भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में मझौलिया पुलिस तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे पिताजी से पैसे लिया थे मनफुल राम, वो कल शाम 7:30 बजे गए थे पैसा लाने के लिए। उसके बाद थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। वहाँ पे वो रड निकाल के और सिर पे और चेहरे पे मार के वहीं पे रोड पे फेंक दिए थे। हम लोग वहाँ से उठा के लाए और ला के इलाज कराए, उसके बाद वो डेथ। सुगौली प्रखंड के भड़गावा पंचायत अंतर्गत बड़ेवा गांव में बिहार कुम्हार समन्वय समिति पूर्वी चंपारण के प्रखंड इकाई के चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन विस्तार पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वसहमति से प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद पड़ित, सचिव चंदेश्वर पड़ित, युवा अध्यक्ष जमादार पड़ित व सचिव कृष्णा पड़ित को बनाया गया। जिला अध्यक्ष उदय कुमार पड़ित ने कहा कि संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। मौके पर पंचायत के मुखिया राजदेव कुशवाहा भी मौजूद थे। इस वक्त हम सुगौली प्रखंड क्षेत्र के भड़गावा के बड़े गांव में पहुंचे हैं और एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति पूर्वी चंपारण के द्वारा एक आयोजन कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ यहाँ अपना परिचय पहले। जी, मेरा नाम उदय कुमार पंडित हुआ। ये आयोजन के बारे में बताया जाए। ये आज जो है हम लोग चुनावी सभा रखे हुए हैं। बढ़िया पंचायत में सुगौली प्रखंड का चुनाव हो रहा है और हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, धारेधार बना रहे हैं। ये संगठन जो है हमारी 92 से चल रहा है, समन्वय समिति जिसका नाम है। और समन्वय समिति ये बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति रखा गया है जो 92 से चल रहा है और इसे हम लोग बल दे रहे हैं, धारेधार बना रहे हैं। सरकार के विरुद्ध सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं राजनीतिक भागीदारी का और माटी कला बोर्ड का SC ST में शामिल करने के लिए। ये हम लोगों से सरकार से लड़ाई चल रही है, इसके लिए हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्या आप लोग मजबूत कर रहे हैं तो सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं जो चीज़ के लिए, क्या सरकार कब तक आप लोगों का ऐलान कब तक चलते रहेगा? देखिए, जब तक ये मांग सरकार हमारी नहीं देती है तब तक हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे सरकार के विरुद्ध। और इसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा, यानी पटना भी हम लोग को धरना प्रदर्शन अगर करना होगा, अपना शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, तो भी कहीं से हम लोग जो है पीछे नहीं रहेंगे। सरकार से हम लोग जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा हम लगातार लड़ाई करते हैं। बात की जाए तो सरकार के खिलाफ में जी, सरकार के खिलाफ जो कहा जाए तो एक तरह सरकार के खिलाफ नहीं, वो तो हमारा अधिकार है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय मुखिया राजदेव कुशवाहा जी, इनसे भी बात करेंगे। आज यहाँ कार्यक्रम किया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। इन लोगों का संगठन में बल रहा, शिक्षा पर ध्यान रहा कि शिक्षा
मैंने प्रजापति समाज में शिक्षा कैसे हो, शिक्षा होगी तभी संगठन बनेगा और संगठन बनेगा तभी हमारी अधिकार मिलेगी। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ इस संगठन को। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तौसीफ निसार और ईएनटी सर्जन डॉक्टर अकबर जमा ने मुजफ्फरपुर शहर के सुमेरा स्थित मदरसा इस्लामिया सल्फिया अफजलपुर में जांच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लोगों के हृदय, गला, कान, नाक का मुफ्त जांच किया गया तथा आवश्यकता अनुसार दवाइयां भी फ्री में उपलब्ध कराई गई। इस शिविर के दौरान पैथोलॉजिकल जांच की भी व्यवस्था मुफ्त में की गई थी। इस दौरान पहुंचे जिन मरीजों को ज्यादा समस्या थी उनके बेहतर उपचार के लिए शहर के जुड़न छपरा रोड नंबर 4 में चल रहे क्लिनिक पर जाने को कहा गया। वहीं जो लोग कैंप में आने से वंचित रह गए उनको सुमेरा चौक स्थित गुलशन मेडिकल हॉल से संपर्क कर अपना डिटेल देने को कहा गया है। इस दौरान मौजूद डॉक्टर तौसीफ निसार ने आवश्यकता अनुसार दोबारा इस तरह के कैंप के आयोजन की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान इस तरह के आयोजन की समस्या आ रही थी, परंतु अब कैंप का आयोजन कर लोगों को परामर्श देने, जांच करने और जागरूक करने की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि समय समय पर इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि मरीजों को कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर उपचार की व्यवस्था की जाए। इस दौरान डॉक्टर अकबर ने कहा कि खास तौर से ग्रामीण इलाके के लोग जानकारी के अभाव में समय रहते विशेषज्ञ के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी परेशानी बढ़ जाती है तथा इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। इसलिए समस्या होने पर तत्काल विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। इस आयोजन की रूपरेखा एवं मार्गदर्शन शहर के प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के जमा और सामाजिक कार्यकर्ता रफत अली उर्फ जीना ने की। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के भेड़ियरवा विद्यालय में प्रिंसिपल पर मध्याह्न भोजन के दौरान हाफ अंडा वितरण करने तथा बच्चों के साथ मारपीट कर भगाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि शुक्रवार को भेड़ियरवा विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान हाफ अंडा का वितरण किया जा रहा था, जिसको लेकर बच्चों ने आवाज उठाया तो विद्यालय के प्रिंसिपल रामायण राम द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई और विद्यालय से भगा दिया गया। आरोप है कि इस दौरान कई बच्चे घायल भी हो गए। अंडा ऊपर बात खाड़ा खाड़ा आ नीचे पांचवा तलक छठा तलक पहले पूरा टुकी टुकी आका टुकी टुकी लगलो बटन तो छोटी लगलो करे पट पट के आ तारा बोलो सब लेके पांचवा में के पूरा लेके कपलो सन बुकिन हम के मुंह पे लगलो सन बिग आलो जब बिग सन तला पहला में सब इति को दलो में तो लगलो खेदर के देते वाला हम मरला पाना चलन तो बस हमें घोंगरी पे लगलो मैं घोंगरी पर बड़ा बगने बस गाठ में जाके लड़को क्यों मर लगा था? इथे सर हेड मास्टर सर। कौन स्कूल में है? इथे सरकारी में। वहाँ गई रहनी है नो तो भुटकुन सर से पूछने तो भुटकुन सर कहता हूँ हम नहीं जानते इनका रोज की आदत वही है, हमने बात ही माना तो नहीं कौन इनका जौन मन में आओ तो जौन करता रहे। हम जाकर हेड मास्टर सर हम पूछनी है जाके कि वहाँ कितने के बात बोल हाफ अंडा खाए देते सब कुछ बराबर दे के चाहिए। वो कहता कि अंडा कम आई रहा पहले कम आई रहा चाहे बेसी आई तो सबको के बराबर नहीं देखे चाहिए। मैं काट काट के बड़का लेकिन के बड़का देता रहे ना छोटकन के हाफ काट काट के देते रहो तो बात तो सही से नहीं कौन सुना तू। वहीं इस संदर्भ में प्रिंसिपल रामायण राम ने बताया कि मध्याह्न भोजन के दौरान अंडा वितरण में कुछ अंडा कम पड़ गया था, जिसके कारण हाफ करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मारपीट करने और भगाने का आरोप बेबुनियाद लगाया जा रहा है। पहले जो था दूसरा सिस्टम था और वेंडर सिस्टम है तो वेंडर जितना देता है बच्चों के उपस्थिति के अनुसार हम मंगाते हैं, वैसा ही आया था। लेकिन शुक्रवार को तो अधिकतर जो है बच्चे आ जाते हैं अनामंकित, तो अनामंकित बच्चों को नहीं दिया। फिर भी जो है हम कुछ अंडा जो था अधिक 5-10 बुलवाते हैं तो उसी अंडा को ही हम चाहे कि बच्चों में दे दें जो अनामंकित। यही मामला है और कोई विशेष बात नहीं। और किसी बच्चे को इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, मारपीट नहीं, ये सब बेबुनियाद है। ये ग्रामीणों के द्वारा जो कहा गया है यह निराधार है, गलत। पश्चिमी चंपारण जिले की शिकारपुर पुलिस ने 2 वारंटियों समेत एक शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नगर के पांडे टोला निवासी निर्मल कुमार राय, कुकुड़ा निवासी शेख अनवारुल व फुलवरिया निवासी भीरगुन मुखिया के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर नशे की हालत में हंगामा करते हुए निर्मल कुमार तथा पूर्व मामले में फरार वारंटी कुकुरा के शेख अनवारुल व फुलवरिया निवासी भीरगुन मुखिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में
भेज दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुगौली इकाई द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। जानकारी के मुताबिक स्टेशन परिसर, थाना परिसर इत्यादि जगह पर पौधे लगाए गए। जिला संयोजक प्रशांत सर्राफ व जीआरपी थाना अध्यक्ष विवेकानंद प्रसाद के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला संयोजक प्रशांत सर्राफ ने कहा कि आज समूचा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की संकट से कराह रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग कृत संकल्पित हो कि अपने आसपास सभी जगह पर अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें और अन्य लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्ष नीम का पौधा विभिन्न जगहों पर लगाया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और सभी ने इस कार्य की सराहना की। इस अवसर पर अखिल भारतीय परिषद सुगौली इकाई के सभी कार्यकर्ता प्लस स्थानीय रेल प्रशासन पुलिस के द्वारा यहाँ इस कैंपस परिसर में नीम के पत्ते का जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 देता है, इसको वृक्षारोपण किया गया। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाने के कारण CO2 और ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो आज इस अवसर पर हम सभी कृत संकल्पित भी हैं कि अत्यधिक मात्रा में अपने आसपास जितने भी क्षेत्र हो वृक्षारोपण करें और हरित क्रांति लाएं। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र से खबर है, जहां कोचिंग पढ़ने जाने के दौरान अपहरित स्कूली छात्रा की बरामदगी शिकारपुर पुलिस के द्वारा कर ली गई है। मामले में एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना अंतर्गत कुंवरपुर गांव निवासी सूरज मुखिया के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि बीते 25 मई को कोचिंग जाने के दौरान एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। मामले में लड़की के पिता ने अज्ञात के विरुद्ध शिकारपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के क्रम में जानकारी मिली कि अपहरित छात्रा एक नंबर पर लगातार संपर्क में थी। उक्त नंबर का CDR निकालते हुए केस के अनुसंधानकर्ता अजीत कुमार सिंह को छापेमारी के लिए भेजा गया। छापेमारी के दौरान उक्त छात्रा गिरफ्तार युवक के साथ एक कमरे में पाई गई। छात्रा को बरामद करते हुए युवक को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पूछताछ में प्रेम प्रसंग की बातें सामने आई है। बरामद लड़की को न्यायालय के बयान व मेडिकल जांच के लिए बेतिया भेजा गया है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वाधान में पश्चिम बंगाल बॉल बैडमिंटन संघ द्वारा पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए 17वीं पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्यीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला वर्ग के निर्णायक व अंतिम राउंड रोविंग मैच में बिहार ने ओडिशा को 35-22, 31-35, 35-27 से पराजित कर लगातार छठी बार चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया है। जबकि पुरुष वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरी शंकर ने बताया कि महिला वर्ग के निर्णायक व महत्वपूर्ण मैच में बिहार की ओर से कप्तान संगीता कुमारी, मुस्कान, कविता कुमारी, पूनम कुमारी, युक्ता रानी ने एवं पुरुष वर्ग में कप्तान विनोद कुमार, दीपक प्रकाश रंजन, अभिषेक कुमार, रोहित कुमार और अविनाश कुमार ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार बिहार के बाएं हाथ की राइट बैक खिलाड़ी मुस्कान को दिया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक की बखूबी भूमिका निभाने वाले बिहार के दीपक सिंह कश्यप व राहुल कुमार को भी पुरस्कृत किया गया। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप के महिला युगल में बिहार की संगीता कुमारी, पूनम कुमारी व युक्ता रानी की जोड़ी ने मेजबान पश्चिम बंगाल की जोड़ी को हराकर विजेता का खिताब हासिल किया है। जबकि मिश्रित युगल मुकाबले में बिहार के अभिषेक, मुस्कान व कविता की जोड़ी को उप विजेता का पुरस्कार मिला। संघ के सभी सदस्यों, चंपारण के गणमान्य लोगों ने इस जीत पर टीम के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और प्रबंधकों को बधाई दी है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।